जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम चातुर्मास का 21वां अध्याय 21वें दिन की कथा और अंत में आरती सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती जी की जय। शूद्र कहने लगा कि हे गालव ऋषि जी, पार्वती देवी क्रोधित होकर भगवान शंकर के द्वारा प्रसन्न करने पर भी कैसे उन्हें शाप देकर चली गई। भगवान का कोप तो सारे संसार को कंपायमान कर देता है, फिर कैसे भगवान शंकर स्त्री के शाप को शापित हुए, फिर उनकी सूरत बिगड़ जाने पर उनका दिव्य शरीर कैसे प्राप्त हुआ। गालव ऋषि कहने लगे कि देवता उस देवी के भय से केवल देखने योग्य ही दो रूप बनाकर इस मृत्यु लोक में मूर्तियों में विराजमान हो गए, परंतु पार्वती देवी ने उन पर प्रसन्न होकर दया करी। उस पाप नाशिनी विश्व माता देवी की भगवान विष्णु ने स्तुति करी और भगवान शंकर भी नित्य ही उनकी विनय करने लगे। तब देवी पार्वती बोली कि देवता संसार के सभी लोगों से पूजित होकर उनको वर देते हैं, ये मेरी ही कृपा से भक्तों पर प्रसन्न हुआ करेंगे। आप विवाह के समय वेदी पर सबके साक्षी होते हैं, सातों मंडल पर जाने से आपका भाग मिलता है। अग्नि, वरुण, कृष्ण सभी देवताओं में मानित हैं। बड़े आदमी और छोटे लोगों की तरफ से कभी कुमार्ग में नहीं चलते। औरों की प्रशंसा से ही मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। यदि पिता में दोष हो तो पुत्र शिक्षा दे सकता है, गुरु के दोष को शिष्य, ब्राह्मण को क्षत्रिय, पति को स्त्री भी शिक्षा दे सकती है। चाहे कितना ही वेद पाठी और श्रेष्ठ पुरुष हो, परंतु कुमार्ग पर चलने पर उसको एक नीच पुरुष भी सीख दे सकता है। यह वेदों का कथन है, क्योंकि सुमार्गी का ही सब जगह मान होता है, कुमार्गी का नहीं, तथा वह मरकर भी नरक में जाता है। जिसने अपने कुल के धर्म का त्याग कर दिया वह पतित कहलाता है। जो प्राणी जाति भेद में पड़कर अपना धर्म छोड़ देते हैं वे नास्तिक कहलाते हैं। जो लोग कुल के, जाति के तथा देश के धर्मों को त्याग देते हैं वे कुलघाती तथा देशघाती कहलाते हैं। अतः अग्नि त्याग, व्रत का त्याग, वचन का त्याग, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तब शिवजी कहने लगे कि हे देवी, तुमने अपने चंद्र जैसे मुख को क्रोध से क्यों मलिन किया। और अनेक प्रकार के नीति और विनय के वाक्यों में पार्वती जी को समझाने लगे। देवी की आंखों से आंसू आ गए और वह कुछ बोली। फिर शंकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुमको ऐसा कहना उचित नहीं, ऐसे वचन तुमको शोभा नहीं देते। तुम्हें तो सब जीवों पर दया करनी चाहिए। हे सुंदरी, यह संसार तुम्हारे लिए तो पुत्र के समान है। तुम शक्तियों का रूप हो, तुम ही सारे संसार में पूजी जाने योग्य हो। यदि मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है तो देवताओं के लिए तुम्हारा ऐसा क्रोध करने पर भी मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया है। हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि यदि देवताओं के सामने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके तांडव नृत्य करो और चातुर्मास के समाप्त होने पर ही व्रत को समाप्त करो, तभी मेरी प्रसन्नता होगी। मेरी प्रसन्नता के लिए अपना आधा भाग विष्णु भक्तों को प्रदान करो। मैं प्रसन्न होकर आपको शाप से छुड़ा सकती हूँ, अन्यथा मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई विश्वास नहीं। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा। फिर देवी ने भी शाप को वापस ले लिया। तब गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, जो कोई भी इस कथा को बिना भेदभाव से रहित होकर श्रद्धा से सुनेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। एक बार एक गांव में एक पंडित पंडितानी थे। उनका भरा पूरा परिवार था, बेटा, बहू, पोते, पोती सभी थे। ब्राह्मण 11 का व्रत किया करता था। तब एक बार की बात है, जब ब्राह्मण का एकादशी का उपवास था तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आज आप अपने यजमानों से सीधा मांगने नहीं जाएंगे क्या? घर में आटा, दाल, तेल कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, शायद तू भूल गई है, मैं एकादशी के उपवास के दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो ब्राह्मणी गुस्से से बोली कि आपका उपवास है, लेकिन मेरे पोते पोतियों का उपवास थोड़े ही है, हम सब क्यों आपकी वजह से भूखे रहें? तो ब्राह्मण बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो ब्राह्मणी क्रोधित होते हुए बोली कि या तो आप सीधा मांग कर के लाइए
नहीं तो यह तुलसी का बिड़ला लीजिए और अपनी एकादशी को बेच कर के आइए। तो ब्राह्मण परेशानी में पड़ गया। वह तुलसी का पत्ता लेकर घर से एकादशी बेचने के लिए निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं एकादशी बेचने किसके पास जाऊं, कौन खरीदेगा। कि तभी रास्ते में उसे 10 साल की एक कन्या दिखाई दी। वह कन्या ब्राह्मण से बोली कि दादाजी दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, आज मेरा एकादशी का उपवास है। मेरे घर में आटा दाल तेल सब खत्म हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं सीधा मांग कर के लाऊं, लेकिन बेटी मैं एकादशी के उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा या तो मैं सीधा मांग कर के लाऊं या फिर मैं अपनी एकादशी को बेच दूं। तो बेटी मैं ये तुलसी का पत्ता लेकर एकादशी बेचने जा रहा हूँ। तो वह कन्या बोली कि दादाजी क्या कोई एकादशी भी बेचता है, और अगर आप बेचोगे भी तो कौन खरीदेगा। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी जाता तो हूँ, देखता हूँ कोई ना कोई खरीद ही लेगा। उसके बाद ब्राह्मण गली की नुक्कड़ पर जाकर बनिए की परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ गया और मन ही मन सोचता रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरी एकादशी को खरीदेगा। पूरे समय ब्राह्मण बनिए की दुकान के बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर से शाम होने वाली थी। तभी परचूनी की दुकान का मालिक बोला कि पंडित जी, आप सुबह से मेरी दुकान के बाहर बैठे हैं, न तो आप कुछ खरीद रहे हैं नहीं आप कुछ बोल रहे हैं। परंतु पंडित जी एक बात मैं सत्य कहता हूँ, आज आपके पग फेरे मेरे लिए बहुत शुभ हैं। आज आपकी वजह से मेरी दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई है। मेरा तो रुपये से पूरा गल्ला ही भर गया। पंडित जी आप बताइए आपका कैसे आना हुआ। तब पंडित जी बोला कि बेटा क्या बताऊं, कहने में शर्म आती है। तो दुकानदार ने कहा कि पंडित जी बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो ब्राह्मण बोला कि बेटा आज मेरा एकादशी का उपवास है। उपवास वाले दिन मैं सीधा मांगने नहीं जाता। मेरी पत्नी ने कहा कि घर पर आटा दाल तेल सब कुछ खत्म हो गया है, मैं सीधा मांग कर के लाऊं। लेकिन मैंने अपनी पत्नी से मना कर दिया कि मैं एकादशी के उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाऊंगा। तो मेरी पत्नी ने कहा कि या तो आप सीधा मांग कर के लाओ, नहीं तो यह तुलसी का पत्ता लो और अपनी एकादशी बेच दो और उन पैसों से आटा दाल तेल चीनी खरीद कर लाओ। इसलिए बेटा मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ कि मेरी एकादशी को कौन खरीदेगा, मैं किसके पास जाऊं। तो दुकानदार मन ही मन सोचने लगा कि एक तुलसी के पत्ते में वजन ही कितना होगा, सिक्के 2 सिक्के लगेंगे। तो दुकानदार बोला कि पंडित जी लाइए, आपका तुलसी का पत्ता मुझे दीजिए, मैं आपकी एकादशी को खरीदना चाहता हूँ। तब पंडित जी ने तुलसी का पत्ता दुकानदार को पकड़ा दिया। दुकानदार ने तराजू के एक पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा और दूसरे पलड़े में सिक्के रखने लगा। दुकानदार सिक्के रखता रहा, रुपए की गड्डियां रखता रहा। उसका पूरा गल्ला खाली हो गया, लेकिन तुलसी पत्ता वाला पलड़ा हिला तक नहीं। बनिया यह देखकर चकरा गया। फिर वह दुकान के अंदर से और सिक्के लेने के लिए चला गया। तब ब्राह्मण बैठा बैठा सोचने लगा कि एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि तुलसी दल वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तब ब्राह्मण ने तुरंत अपना मन बना लिया कि मैं अब एकादशी को नहीं बेचूंगा। उसने झट से तुलसी का पत्ता उठा लिया कि तभी दुकान में से ढेर सारे सिक्के लेकर दुकान का मालिक आया और पंडित जी से पूछने लगा कि पंडित जी क्या हुआ, आपने तुलसी का पत्ता पलड़े में से क्यों उठा लिया। तब ब्राह्मण बोला कि बेटा एकादशी व्रत की शक्ति तो तुमने भी देख ली, मुझे अब एकादशी नहीं बेचनी। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसी स्थान पर वही 10 साल की कन्या मिली। वह बोली कि दादाजी दादाजी आपने एकादशी बेच दी। तो ब्राह्मण बोला कि नहीं बेटी, एकादशी व्रत की शक्ति जरूर देख ली।
तब कन्या फिर से बोली कि दादाजी, अब आप घर क्या लेकर जाओगे? पंडितानी तो आपसे बहुत नाराज होगी। तो ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी की नाराजगी सहन कर लूंगा, लेकिन एकादशी नहीं बेचूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, आप इस तुलसी के पत्ते को ले जाकर घर की अलमारी में रख देना और अलमारी बंद कर देना। ब्राह्मण ने कन्या को हामी भरी। उसके बाद ब्राह्मण घर आया। घर आने के बाद उसने उस तुलसी के पत्ते को घर की अलमारी में रख दिया। उस समय उसकी पत्नी पड़ोस में गई हुई थी, बेटे काम पर गए हुए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे और बहुएं सो रही थी। तो ब्राह्मण भी खाट पर दरी बिछाकर चद्दर ओढ़ कर सो गया। शाम को ब्राह्मणी पड़ोस में से घर आई। उसने देखा कि घर में अन्न-धन के भंडार भरे पड़े थे। रसोई में आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ सब के डब्बे भरे हुए थे। पंडितानी यह देखकर बहुत खुश हुई कि एकादशी बेचने से इतना सब कुछ मिला। तो उसने अपने पति को जगाते हुए कहा कि सुनो जी, संध्या का समय होने वाला है, आप संध्या के समय क्यों सो रहे हैं? तभी पंडित जी आंखें मलते हुए उठा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में अन्न-धन के भंडार भरे पड़े थे। हीरे, मोती, सोने, चांदी, रुपयों की गड्डियां रखी थी। पंडितानी अपने पति से बोली कि देखा, एकादशी बेची तो हमारा घर अन्न-धन के भंडार से भर गया, हमारी गरीबी एक झटके में खत्म हो गई। तो पंडित बोला कि अरे ब्राह्मणी, मैंने एकादशी नहीं बेची और न ही यह धन दौलत मैं खुद लेकर आया हूँ। फिर ब्राह्मण ने रास्ते में मिली 10 साल की कन्या वाली बात और दुकान पर तुलसी का पत्ता बेचने वाली पूरी बात पंडितानी को बताई। पूरी बात सुनने के बाद पंडित और पंडितानी के दोनों के मुख से एक ही बात निकली, जय हो ग्यारस माता की, जय हो ग्यारस माता की। पंडितानी बोली कि वह 10 साल की कन्या और कोई नहीं, स्वयं ग्यारस माता थी। तब पंडितानी हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए बोली कि हे ग्यारस माता, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी अपने पति को एकादशी बेचने की बात नहीं करूंगी और अब मैं स्वयं भी जोड़े से एकादशी का उपवास करूंगी। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो दोनों पंडित और पंडितानी ने जोड़े से एकादशी का उपवास किया। आइए अब हम एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो शादी के बाद पहली बार ससुराल में अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि अच्छे से तैयार होकर जाना। तो जाट नए नए कपड़े, अच्छे से जूतियां पहनकर, खूब सारा परफ्यूम लगाकर, सोने की घड़ी, सोने की चैन, सोने की अंगूठी पहनकर तैयार होकर जा रहा था। नया नया चाव, नई नई उमंग में जाट बावला हुआ जा रहा था। जब वह जा रहा था तो गांव में एक तलाई में गाय पानी पीने उतरी तो वह दलदल में फंस गई। जेठ का महीना था। उस दिन निर्जला एकादशी थी। गाय माता ने पानी पीकर प्यास तो बुझा ली, परंतु वह दलदल से निकल नहीं पा रही थी कि तभी उधर से वह जाट गुजरा। गाय माता जाट से बोली, अरे ओ मुसाफिर, मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तो जाट बोला कि अरे गाय माता, मेरे कपड़े मिट्टी में हो जाएंगे, मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ। तो गाय माता बोली कि अरे मूर्ख, जेठ का महीना है, आज ग्यारस का दिन है, तू मुझे बचाएगा तो तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। तेरी आगे पीछे की 7 पीढ़ी तर जाएगी। साथ ही मैं तुझे वरदान दूंगी, तुझे पूरे जीवन में कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन जाट नहीं माना। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं ससुराल पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ, मेरे नए नए कपड़े हैं, नए नए मैंने जूते पहन रखे हैं, सभी खराब हो जाएंगे। तब तक गाय और ज्यादा दलदल में फंस गई। गाय ने कहा कि अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे शाप दे दूंगी। जा, तू आज से 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। यह सुनकर जाट डर गया। वो गाय से माफी मांगने लगा। तब तक गाय पूरी दलदल में धंस चुकी थी। यह दृश्य देखकर जाट उदास हो गया। फिर जिस उत्साह व जिस खुशी से वह घर से ससुराल जाने के लिए निकला था, वह पूरा खत्म हो चुका था।
वह उदास मन से ससुराल में पहुंचा। जाते ही उसने एक ही रट पकड़ ली कि मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, अभी इसी समय विदा कर दो, मुझे वापस जाना है। जवाई को देखकर ससुराल वाले सभी बहुत खुश हुए। सास ससुर साली साले सभी ने खूब मन्नतें करी कि जवाई जी 2-4 दिन हमारे साथ भी रहिए, हमें भी आपका आवभगत करना है। लेकिन जाट नहीं माना। तभी उसकी पत्नी आई और बोली कि जब से आप आए हो आप एक ही रट लगाए हुए हो कि जब सब इतना कह रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते। तब उसका पति बोला कि मुझे गाय ने शाप दिया है, मैं 8 प्रहर के बाद गधा बन जाऊंगा, तुम जल्दी से यहाँ से चलो। उसकी पत्नी थोड़ी समझदार थी। अपने पति की बात मानकर उसने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी आप अभी तो हमें विदा कर दीजिए, हम बाद में वापस आ जाएंगे। उसके बाद वे वहां से विदा होकर चल दिए। 8 प्रहर के बाद जाट गधा बन गया। कुछ दिन तक तो उसकी पत्नी अपने गधे पति के साथ रहने लगी, लेकिन बिना कमाई के घर कैसे चले। तब गधा अपनी पत्नी से बोला कि तू मुझे लेकर मजदूरी पर चल, कुछ न कुछ काम जरूर मिलेगा। तब गधा व उसकी पत्नी नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंच गए। राजा के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी ने गधे को जेवड़ी से बांधा, तगारी व फावड़ा लिया और पहुंच गई। उसकी पत्नी मिट्टी खोदती, तगारी में भरती और सिर पर रखकर फेंकने जाती। तब सभी मजदूरों ने उससे कहा कि अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो तू इसकी पीठ पर बोझा रख कर क्यों नहीं ढोती, क्यों सिर पर रख कर बोझा ढोती है। तो वो किसी से कुछ नहीं बोली। दूर बैठा राजा भी यह सब कुछ देख रहा था। तब एक दिन राजा से रहा नहीं गया। तब राजा ने उस औरत को बुलाकर के पूछा कि तुम्हारे पास गधा है, तुम गधे पर बोझा क्यों नहीं ढोती, क्यों सिर पर बोझा ढोती हो। तब वह औरत बोली कि हे महाराज, यह गधा नहीं मेरा आदमी है, इसे गाय माता ने शाप दिया है। उस औरत ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनने के बाद राजा को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने एक पंडित को बुलाकर के पूछा कि अगर कोई आदमी गाय माता के शाप से गधा हो जाए तो वह वापस आदमी कैसे बन सकता है। तब बड़े बड़े पंडितों ने अपनी पोथी पानी खोलकर देखनी शुरू करी। तब उनमें से एक पंडित जी राजा से बोला कि महाराज, एक उपाय है, उस उपाय से गधे को इंसान बनाया जा सकता है। राजा ने पूछा कि बताइए क्या उपाय है। तो पंडित जी ने कहा, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी का व्रत किया हो और अगर वह अपने व्रत का पुण्य इस गधे को दे दे तो यह वापस आदमी बन सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर किसी ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी का व्रत किया हो तो वह अपने व्रत का पुण्य इस गधे को दे दे तो यह आदमी बन सकता है। बदले में मैं उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई ऐसा नहीं था जिसने अपने जीवन काल में 24 एकादशी के व्रत किए हों। किसी ने 11 करी थी तो किसी ने 7 करी थी। लेकिन उस नगरी में एक बुढ़िया माई थी। उसने 26 एकादशी के व्रत किए थे और वह मरणासन थी, वह मृत्युशैया पर पड़ी थी। जब राजा को पता चला कि नगरी में एक बुढ़िया माई है, उसने 26 एकादशी के व्रत करे हैं और वह मरणासन है, मृत्युशैया पर है, तो राजा ने सेवकों को भेजकर उस बुढ़िया माई को खाट सहित महल में बुलवाया गया। तब राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तुम तो वैसे भी मर रही हो, मरने से पहले तुम अपनी एकादशी का पुण्य इस गधे को दे दो ताकि यह गधे से इंसान बन सके। इसके बदले में मैं तुम्हारे परिवार वालों को खूब धन दौलत दूंगा ताकि उन्हें कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, मैं अपनी 25 एकादशी का पुण्य इस गधे को दे दूंगी, लेकिन निर्जला एकादशी का पुण्य इस गधे को नहीं दूंगी, क्योंकि मरने के बाद मुझे भी परलोक सुधारने के लिए एक एकादशी तो चाहिए ही। तब उसी समय बुढ़िया माई के हाथ में जल,
पुष्प, काले तिल और कुशाधी। बुढ़िया माई ने संकल्प भरा कि मैं अपनी 25 एकादशी का पुण्य इस गधे को देती हूँ, और उस जल को गधे के ऊपर छिड़क दिया। उसी समय वह गधा वापस मनुष्य की योनि को प्राप्त हो गया। तभी वहां एक देव विमान आया। जैसे ही बुढ़िया माई ने संकल्प भर कर एकादशी का पुण्य गधे को दिया, उसी समय बुढ़िया माई भी अंतिम सांस ले ली। बुढ़िया माई का भी प्राणांत हो गया। उसी समय देवदूत देव विमान लेकर के आए। बुढ़िया माई अपना शरीर छोड़कर एक दिव्य देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर देव विमान में बैठकर चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए विष्णुलोक को चली गई। यह सारा दृश्य वहां खड़े सभी लोगों ने देखा। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय हो एकादशी माता की जय। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त तो पत्नी का नाम संतोष था। पुजारी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। गांव में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक मंदिर था। पुजारी उस मंदिर में सेवाएं देता था। रोज सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता, पूजा करता, आरती करता। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता वही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, पुजारी की पत्नी को गर्भ ठहर गया। पुजारी की पत्नी को अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं थी। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती थी। वह कहती थी कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते, क्योंकि मंदिर में इतना चढ़ावा नहीं आता कि हम आसानी से जी सकें। अभी हमारे बच्चे नहीं हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा। पुजारी की नौकरी से हम कुछ नहीं कमा पाएंगे। लेकिन पुजारी अपनी पत्नी की बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। तब एक दिन की बात है, पुजारी सुबह सुबह उठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम की स्तुति कर रहा था। पत्नी को अपने पति की यही आदत अच्छी नहीं लगती थी। वह अपने पति से बोली कि क्या हमेशा विष्णु भगवान माता लक्ष्मी करते रहते हो? अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी परेशानी नजर नहीं आती? संतोष घर की माली हालत से बहुत दुखी रहने लगी, इसलिए वह चिड़चिड़ी रहती थी। तब उसका पति अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, हमें भगवान भूखा जरूर उठाता है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। यह तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले, आज से पहले कभी किसी को नहीं मिला जो हमें मिलेगा। लेकिन मुझे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर पूरा विश्वास है। वो एक न एक दिन जरूर हमारी मदद करेंगे। तो उसकी पत्नी बोली कि मुझे विश्वास नहीं है। इस तरह कई दिन निकल गए। तब एक दिन पुजारी मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहा था कि तभी एक बुजुर्ग स्त्री पुरुष वहां मंदिर में आए। वे थके थके से लग रहे थे। पुजारी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा, आप इस गांव के नहीं लगते। तो दोनों बुजुर्ग स्त्री पुरुष बोले कि बेटा, हम पड़ोस गांव से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। हम कई दिन से भूखे प्यासे हैं। तो पुजारी बोला, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर में जो भी है आप उसे प्रेम से ग्रहण करें। तब पुजारी उनको लेकर अपने घर आ गया। घर आया तो पता चला कि पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। तो पुजारी बुजुर्ग स्त्री पुरुष से बोला कि आप यहाँ बैठिए, मैं गांव में से दाई को लेकर आता हूँ। मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। तो साथ आई स्त्री बोली कि बेटा तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी को संभालती हूँ। थोड़ा सा दाई का काम मुझे भी आता है, मैं शायद तुम्हारी पत्नी की कुछ मदद कर सकूं। उसके बाद पुजारी गांव में दाई को बुलाने के लिए चला गया। इधर बुजुर्ग स्त्री सोमदत्त की पत्नी का प्रसव करवा देती है। उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा होता है।
संतोष उस स्त्री से पूछती है कि आप कौन हैं? आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं। मैंने पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। तो वह स्त्री बोली कि बेटी, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे साथ आए इनका नाम पुरुषोत्तम है। हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं, वहां अकाल पड़ गया है। बातें करते करते संतोष की आंखें लग गई। वे स्त्री पुरुष कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। उनके घर में आने से ही उनका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया। जाते जाते वे घर को ठोकर मार गए तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। जब सोमदत्त गांव में से दाई को बुलाने के लिए दाई के घर गया तो पता चला कि दाई पड़ोस गांव में प्रसव करवाने गई हुई है। सोमदत्त घबराया घबराया भागता भागता घर आया। जब वह अपने घर के पास आया तो उसने देखा कि उसके घर की जगह एक बहुत सुंदर महलनुमा मकान खड़ा है। तो सोमदत्त पुजारी आश्चर्य में पड़ गया। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन पत्नी की याद आते ही वह घर में घुसा। घर में गया तो उसने देखा कि उस घर में अन्न-धन के भंडार भरे पड़े थे। उसकी पत्नी सो रही थी और पास में एक नवजात शिशु सोने के पलने में सो रहा था। सोमदत्त पुजारी ने अपने साथ वाले स्त्री पुरुष को अपने घर में ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। सोमदत्त अपनी पत्नी के पास बैठ गया और जागने का इंतजार करने लगा। 1 घंटे के बाद उसकी पत्नी की आंखें खुली। उसने भी अपने घर को नया देखा और घर में अन्न-धन के भंडार देखे तो वह भी आश्चर्य में पड़ गई। सोमदत्त पुजारी ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे साथ स्त्री पुरुष आए थे, वो कहाँ चले गए? तो संतोष ने पूरी बात बताई कि उसी स्त्री ने मेरा प्रसव करवाया है। वह स्त्री अपना नाम लक्ष्मी और साथ वाले पुरुष का नाम पुरुषोत्तम बता रही थी। यह सुनते ही पुजारी का माथा ठनका। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। तब संतोष को भी अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। संतोष अपने पति से माफी मांगती तो कभी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से माफी मांगती। संतोष अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप सच कहते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। उस दिन से दोनों पति पत्नी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के मंदिर में बारी बारी से झाड़ू पोछा लगाने लगे और वे दोनों हर एकादशी का उपवास करने लगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगे। आप भी मेरे साथ एकादशी माता की आरती बोलिए। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रता, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र माह में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में
वैसाख महावाणी। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 21वां अध्याय 21वें दिन की कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।